भाई क्या सच में वो बाबा का भूत था या फिर कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं और वो वहाँ से भाग आया। अमित, मैंने भी कुछ देखा नहीं पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं के अंदर फिर से नहीं जाने वाला। तभी यश और विराट उस स्पॉट से धीरे धीरे चलकर बाहर आते हैं। क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। ऐसा कहते हुए यश विराट को ताली देता है। मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वह इंसान कौन था? हाँ और नहीं तो क्या? ऐसे सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो क्या फिर तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाते? जाना मरने के बाद वैसे भी कोई अपना या पराया नहीं होता। भूत बस जान लेना जानते हैं। सब लोग अचानक से शांत हो जाते हैं। कुछ देर के लिए वहां पर खामोशी छा जाती है। विराट और यश अपनी हंसी को रोकते हुए उन दोनों के साथ बैठ जाते हैं। तभी नितिन कहता है, मैं तुम लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसमें पहले हम थोड़ी सी आग जला लेते हैं। वैसे भी यहाँ बहुत ठंड है। कैंप फायर रात के करीब 10 बजे होंगे। सड़क एकदम सुनसान थी। कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी और फिर सब सुनसान हो जाता। एक घर में लाइट जल रही थी और तेजी से रोने की आवाज आ रही थी। काली अंधेरी सुनसान रात में वह आवाज और भयानक लग रही थी। पास ही बैठा विजय अपने दादाजी की छाती पर सर रखकर रो रहा था। आज करीब 4 बजे उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बताया कि दादाजी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। घर में दुख का माहौल था। विजय दादा के साथ बिताए अपने समय को याद कर रहा था। बचपन से ही उसे अपने दादाजी से बहुत लगाव था। वह अपना ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ बिताता था। आज दादाजी के बेजान शरीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह अपना होश खो चुका था। जोर जोर से चीख कर दादा को पुकार रहा था, दादाजी उठिए, दादाजी उठिए। विजय के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह अब कभी नहीं उठेंगे। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। विजय ने अपने पिता से कहा, नहीं, दादाजी जरूर लौटेंगे। मेरे दादाजी अभी उठ जाएंगे। रंग बिरंगे कुर्ते पहनने वाले दादाजी को आज कफन में लिटा देखकर वह बहुत दुखी था। धीरे धीरे मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह के करीब 8 बजे दादाजी को नहलाकर अर्थी पर लिटाया गया। 4 लोग दादाजी को लेकर शमशान चले गए। विजय जोर जोर से दादाजी को पुकारता रहा। अब विजय दादाजी की तस्वीर को लेकर रोता रहता था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद इंसान का तीजा किया जाता है। इसमें उसके अगले जन्म का पता लगता है। उसी दिन वह अपने घर आता है। आज विजय के दादाजी का तीजा विधि अनुसार कार्य करने के बाद कुछ खाने का सामान और राख को समतल कर छोड़ दिया जाता है कि उस राख पर उस व्यक्ति के पैरों के निशान छप जाते हैं और पता लग जाता है कि उसका अगला जन्म क्या है। कार्य समाप्त करने के बाद सब सोने चले गए। करीब 12 बजे अचानक विजय की नींद खुली। बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। विजय को आहट हुई कि किसी ने घर का दरवाजा खोला है। वह अपने कमरे में लाइट जलाकर खिड़की से झांकने लगा। बाहर खड़ा एक कुत्ता जोर जोर से उनके घर के दरवाजे की तरफ मुंह करके रो रहा था। विजय को ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे से घर के दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया है। वह अपने कमरे का दरवाजा खोलकर आंगन में झांकने लगा तो उसे वहां दादाजी दिखाई दिए थी। उनकी आंखें लाल लाल थी और चेहरा भयानक था। उनका चेहरा देखकर विजय थोड़ा घबरा गया। वह अब उसके दादाजी नहीं थे। वह बिल्कुल बदल चुके थे। उनकी लाल लाल भयानक आंखों को देखकर विजय के पसीने छूट गए। वह तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़ा। दादाजी उसके पीछे आ रहे थे। दादाजी के पास ही रखी कुल्हाड़ी को हाथों में लिया और पीछे की तरफ बढ़ने लगे। विजय अपने कमरे की
तरफ दौड़ने लगा। तभी उससे आगे दादाजी खड़े हुए दिखाई दिए। वो अब उसके प्यार करने वाले दादाजी नहीं थे। दादाजी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर विजय घबरा गया। दादाजी ने कुल्हाड़ी से विजय पर वार किया और विजय जमीन पर गिर गया। तभी उसके माता पिता की नींद खुल गई और वह विजय के पास दौड़े हुए आए। वह विजय को ऐसी हालत में देखकर अस्पताल ले गए। जो कुछ हुआ वो उसने अपने पिताजी को बताया। बेटा, वो अब हमारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी नहीं है। वह एक आत्मा है। मरे हुए लोग दया, भावना, प्रेम सब भूल जाते हैं। उन पर उनका बस नहीं चलता। वह सब खोखार हो जाते हैं। तुमने गलती की है बेटा, तुम्हें उन्हें नहीं देखना चाहिए था। वो क्रोधित हो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि तुम उनके पोते हो। मरने के बाद सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। विजय को समझ आ गया था कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। अब जब भी उसे यह दृश्य दिखाई देता वह सहम उठता है। सभी लोगों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट जल्द आएगा।